शहाबुद्दीन साहब, ये देश की लाइन है, ये मोदी की लाइन नहीं, ये मोदी किसी व्यक्ति की लाइन नहीं, ये भारत राष्ट्र की लाइन है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की लाइन है भाई। मैंने तो शुरुआत में ही ये बात कह दी थी, और मैंने हमास की जो समर्थन कर रहे हैं उसकी निंदा भी कर दी थी। देखिए, ऐसा है कि आतंकवादी संगठन पूरे दुनिया में जगह जगह अलग अलग हैं। अब वो हिजबुल्ला है तो क्या वहां कुछ होगा तो क्या यहाँ के लोग एहतजाज करने लगेंगे? और जैसे अल शबाब है, आईसी से इराक में काम कर रहा है, अगर शबाब हो, कबाब हो, कोई हो जो बवाल का काम करे, उसके साथ नहीं खड़े हो सकते ना। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होगा, दरअसल जिन लोगों ने एहतजाज किया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि बैतुल मुक़द्दस जो क़िबले अव्वल है उसकी वजह से लोगों ने एहतजाज किया है। और जो हमास का समर्थन कर रहे हैं वो गलत है। हमास का समर्थन नहीं किया जा सकता और हमास के कार्रवाइयों को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक मौलाना साहब, ठीक है। मिश्रा जी, मैं फिर इस बहस को छोटा कर दूं, बहुत लंबी वैचारिक बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा। भारत इजराइल के साथ है, ये निर्णय ना भाजपा का है, ना एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी का है, ना रावत जी का है, ना मैथिल जी का है, ना अमिताभ अग्निहोत्री का, ना फजील अहमद, ना शहाबुद्दीन साहब का। ठीक, ये भारत राष्ट्र राज्य का फैसला है। अच्छा लगे तो साथ खड़ा होना होगा, बुरा लगे तो घर में सो जाओ। ठीक, कोई संविधान, ये झूठ मत फैलाया जाए, कोई संविधान ये इजाजत नहीं देता कि भारत के फैसले के विरुद्ध आप खड़े होंगे ना। यही देशद्रोह होता है, इसीलिए तो देशद्रोह की धारा है। संविधान ने क्यों रखी देशद्रोह की धारा? इसीलिए रखी कि जब कोई ऐसे सिरफिरे लोग आ जाएं मुल्क में जो मुल्क की लाइन के भी खिलाफ जाने लगे तो उनके खिलाफ देशद्रोह लगना चाहिए। मिश्रा जी। जी अमिताभ जी, देखिए जनाब, ये मोमीन है, इतना जुल्म मत करिए कि जो आप बोले वो हम मानने के लिए मजबूर हो जाएं। 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में, 25 करोड़ भारत में, 25 करोड़ बांग्लादेश में। भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप को 3 खंडों में बांट के 75 करोड़ मुसलमानों को जमीन दी जा सकती है। पूरे अरब खित्ते में 15 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान होंगे, लेकिन 1 करोड़ यहूदी को ये लोग अपने साथ प्रेम से नहीं रख पा रहे हैं। अभी आलिम फाजिल बैठे हुए तो बोल रहे थे कि आप पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे। मैं बोलूंगा भाई, कौन सा पाकिस्तान का हिंदू आधे घंटे में 5000 रॉकेट दाग रहा है? कौन सा बांग्लादेश में हिंदू पैराग्लाइडर से उतर रहा है और वहां पे खून खराबा कर रहा है, लड़कियों को काट रहा है, मार रहा है? दुनिया में कहीं भी हिंदू रॉकेट दाग रहा है? और बदतमीजों की तरह इनके भेड़िए वाले जो चेहरे हैं, जरा उनके नकाब उतार लेने दीजिए। मैंने 4 इनके फंडामेंटल बताए। ये जो ANU के हैं, ये जो फ्री की रेवड़ियां सरकारें देती है ना, ये जजिया है। इनका ये मानना है जजिया हम सब भी लेते थे, आज काफिरों की सरकार है, हम इनसे जजिया आज भी लेंगे, फ्री की रेवड़ी लेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, लेकिन हम करेंगे वही, सोचेंगे वही। फ्रांस में बवाल होगा तो वहां बवाल मचाना ये पहले शुरू कर देंगे। हमास में अगर बवाल होगा तो उसके साथ ये पहले खड़े होंगे। और रही बात हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, पूरे उन्होंने सूचना नेटवर्क को, अपने जासूसों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, दुश्मनों को बता दिया। 1971 की वार हुई, रामपुर में एक नवाब है जो एक पार्टी के कद्दावर नेता है, मिलिट्री का काफिला गुजर रहा था, सड़क खोद दिए। कितने उदाहरण इन लोगों को दूं? और ये लोग बात करने चले हैं, इनको 72 हूरों को पाने की जरूरत है। ये जो ठीक है मिश्रा जी, ने हूर 72 पाओ 720 पाओ, उससे हमें तकलीफ नहीं। आप जाना, हूर जाना ये आपका अपना निजी का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे उस बहस में भी नहीं पढ़ना। हूर खूर का कलेश काटो। फजील अहमद, मसला भाई वही है, मेरे लिए मुख्य सवाल वही। दुनिया भर में कुछ भी होगा उसमें भारत की एक राय होगी जो राष्ट्र की राय होगी। ठीक, उसमें किसी को छाती पीटने की इजाजत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, गैर पादरी, यहूदी, इसके आधार पर इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा संविधान में कहीं लिखा भी नहीं। इसीलिए राष्ट्रद्रोह की धारा संविधान में है, कानून में, कि जब कोई ऐसा सिरफिरा आ जाए जो कहे हमको पूरी आजादी दी है कानून ने, हम कुछ भी बोल सकते नहीं। भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, आपको भारत के ही पक्ष में बोलना होगा, नहीं तो मौन रहना होगा। मन में दुख मना लीजिए, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलेंगे राष्ट्रद्रोह लागू होगा तत्काल प्रभाव से अंदर 20 लाठी के साथ। फजील साहब, गलत तो नहीं बात कही? कुछ सरकार का बुखार आप पे भी चढ़ गया लगता है।
नहीं, अच्छा आप क्या चाह रहे हो, मैं ये बोल, एक मिनट, आप क्या ये चाह रहे हो मैं ये बोल दूं कि नहीं, भारत के निर्णय के खिलाफ बोलने और पाकिस्तान शत्रु देश के साथ खड़े होने की इजाजत है? मिश्रा जी व्हाट्सएप ज्ञान बहुत लेते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। समझ रहे आप? जी। 3 तरह का टैक्स था देश में, जो ये बार बार जजिया कर कह रहे हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, पुरानी बात हो गई। नेपाल में प्रचंड आतंकवादी, सुन लीजिए, देश बड़ा या नेपाल इस्लाम? में, अरे पहले ये तो नेपाल बता में दीजिए, प्रचंड संविधान बड़ा या आतंकवादी इस्लाम? संगठन था ना। ज्ञान बहुत है ना, प्रचंड जरा आतंकवादी बताओ। संगठन आतंकी था ना फजील नेपाल अहमद, में। देश बड़ा, फिर सुन लीजिए, देश बड़ा या इस्लाम बड़ा? पहले ये तो बताओ, देश बड़ा या इस्लाम बड़ा? आतंकी फजील अरे अहमद, देश से बड़ा जरा कौन हो बताओ। सकता है जी? हैं? देश से बड़ा कौन हो सकता है? तो फिर देश की लाइन देश के से साथ बड़ा क्यों नहीं कौन हो? हो सकता है? बोलिए। फिर देश की लाइन के ये साथ बात क्यों कर नहीं रहे हो? हैं। इनके लिए फिर देश की लाइन ये- के साथ आप क्यों भाई, नहीं ये है? जो जब है, भारत दिमाग ने रूप से कह दिया पागल हो चुके कि हैं, हम खत्म नहीं इजराइल के साथ यहाँ से हैं, खत्म नहीं। हमास जैसे मतलब ये कोई आतंकी सवाल है? संगठन को हमारा इस्लाम मना करता नेस्तनाबूद है, करने इस्लाम के कहता लिए है कि इजराइल देश की बात यदि करो। किसी भी प्रकार की कबीले कोई की बात कार्रवाई करो। करेगा ये इस्लाम तो क्या भारत सिखाता उसके है साथ हमको? खड़ा है। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते। हम अरे भारत भैया, की हम जो बात पूछ करते रहे हैं हैं। उसका उत्तर दो ना। लेकिन भारत के जब अंदर देश के गैर प्रधानमंत्री शराबी ने है, बोल जो दिया, छूआछूत है, जो तुम भेदभाव कहां से है, आए हो? उसके खिलाफ तुम्हारे तो क्या आपको सुरखाब के बुरा पर लगता लगे है। जो हैं वर्ण व्यवस्था या है, लाल उसके चड्डी खिलाफ पहन बोलते के हैं तो आपको बुरा सुपरमैन लगता बन है। गए हो? जो दलितों को तुम बड़े हो गए अच्छा प्रधानमंत्री जी करते से? हैं, एक मिनट रुक जाओ, बड़े हो गए हो ठीक, क्या? मैथिल साहब रुकिए, छूआछूत की मैथिल साहब बात रुकिए, है। मैथिल साहब रुकिए। आतंकियों का समर्थन भी करोगे, ठीक ज्ञान है, भी रुकिए बांटोगे। रुकिए, फजील अहमद आप भी रुकिए, मैं रावत साहब के पास चलूंगा। रावत साहब, बिना झिकझिक के मूल विषय उतना ही है, किसी भी धर्म की कोई किताब हो, वो हर किताब उस धर्म के मानने वाले के लिए तब तक सर्वोच्च है जब तक वो भारत के संविधान से नहीं टकराए। ठीक, भारत की एकता और अखंडता के फैसले से नहीं टकराए। ठीक, इतनी सरल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, हिंदू हो मुसलमान हो, मैं तो कहता हूं कि बस में भी, मन से भी और बेमन से भी खड़ा तो देश के साथ होना पड़ेगा। मैंने तब भी ये सुझाव दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और कुछ लोगों ने कहा था सबूत दिखाओ, तो मैंने कहा था कि भारतीय वायुसेना आपकी व्यवस्था करे, अगली बार कहीं स्ट्राइक में जाए सर्जिकल में तो इन सब लोगों को बैठाल के ले जाए, नीचे छोड़ दे, कि भैया फोटो खींचते रहना, बच जाओ तो वापस आ जाना खड़ामा, नहीं तो लाहौल विलाखोबत हो जाएगा मामला। बम से बांध के छोड़ देना चाहिए। रावत जी, जिन लोगों को हमास से दिलचस्पी है वो भारत के वैचारिक निर्णय के खिलाफत कर रहे हैं ना, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी जब पहला राउंड आया था तब भी मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो ये लोग साथ नहीं देंगे। बहुत कुछ लोग अच्छे आदमी भी हैं, सभी तो नहीं कह सकते। साबुद्दीन साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छी बातें करिए, उन्होंने पहले राउंड में बोल दिया कि मैं उनका विरोध करता हूं, लेकिन कुछ फजील अहमद जैसे आदमी हैं जो जिन्ना जैसे आदमी हैं, हमारे देश के साथ तो हमेशा बुरे खड़े रहे। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जब बटा तो इन्होंने देश बांटा, देश के साथ नहीं खड़े हुए। अफगानिस्तान जब हटा तो देश के साथ नहीं खड़े हुए, जब बांग्लादेश हटा तो देश के साथ नहीं। अब कश्मीर की हालत देखे तो ये देश के साथ नहीं है, ये देश के साथ होते तो ये हालात ही नहीं होती, क्योंकि इनके मजहब में जो इस तरह के लोग इनके मजहब में ही नहीं है ये देश के साथ खड़े हो जाएं। इनको अपने मजहब के साथ खड़ा होना होता है। जहां ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे वहीं अपने भाजपा का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, भाजपा का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। देश का विरोध ये इनकी सोच है, ये भाजपा से लोग सोच है। इससे इनको अपने कबीले से मतलब है, इनको अपने इस्लाम और धर्म से मतलब है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। कल को पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो ये हमारे सेना पे हमला करेंगे और ये वो वही नारे लगाएंगे जो आज एएम के अंदर वो जो विजुअल देख रहे हैं ना, वही नारे ये लगाएंगे। फजील अहमद जैसे उसको लीड करने वाले लोग होंगे। जी, मैथिल साहब, वही प्रश्न मेरा है कि सारे धर्म महान, सारे धर्मों की किताबें आदर के योग्य, अपने अपने धर्म के हिसाब से आचरण करिए, लेकिन जहां देश कोई निर्णय लेगा, मैं फिर कड़े शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मन करे तो भी और न मन ना करे तो भी देश के निर्णय के सामने सिर झुकाना होगा। नहीं झुकाएंगे तो आप राष्ट्रद्रोह करेंगे और राष्ट्रद्रोह की सजा सबको पता होनी चाहिए। मैथिल साहब, देखिए, अभी ए.के. मिश्रा जी ने और गुरुजी ने जो कहा वो 100% सच है। जैसे उन्होंने रामपुर का उदाहरण दिया और उसके अलावा अभी जो रावत साहब ने बोला कि ये युद्ध होगा तो देश के संग नहीं खड़े होंगे। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना लेके आए। वो घर घर के जो युवा हैं उनको सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते हैं
ताकि ये फजील अहमद जैसे जो ये आतंकी है ना, जो ये आस्तीनों में छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जब कभी रोड खोदे हैं पाकिस्तान के संग युद्ध हो, तो हमारा युवा जो सैन्य ट्रेंड होगा वो उसी टाइम इनका प्रतिकार करे। ये लोग ये बैठकर जो हमास का समर्थन करते हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने पूछ लिया इनसे कि मुझे बता दो भैया आरक्षण क्यों नहीं दिया, तुम दलितों की बात करते हो, तो जवाब नहीं है। इनसे मैं पूछूं यदि कि शर्जिल इमाम जो भारत की चिकन नेक काटना चाहता था, उसके जरा उसके विषय में कुछ बता दो, तो इनके मुंह में तालू में जम जाएगा दही। लेकिन ये वहां पहुंच जाएंगे वहां तक कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन जहां कभी देश की बात आएगी या धर्म की बात आएगी तो ये धर्म को चुनेंगे। आज भी यहीं पे फजील अहमद ने किया है, ये आतंकियों का समर्थन कर रहे थे, ये उन दुर्दांत आतंकियों का समर्थन कर रहे थे जिन्होंने वहां महिलाओं के अंगों को काटा, उनको निर्वस्त्र किया, उनको अपमानित किया। ये आतंकी लोग हैं। और फजील अहमद सुनो, भारत सरकार से नहीं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं सबके सामने, अगर पैसे की जरूरत है मैं दे देता हूं, भैया फ्लाइट पकड़ो और गाजा पट्टी पहुंच जाओ। वहां गाजा का बाजा बज रहा है, सिर्फ पट्टी पट्टी रह जाएगी, तुम भी वहां जाके अपनी झुग्गी डालो, वहां चले जाओ भैया, हमास के संग चले जाओ, जाओ निकलो इस देश से, जाओ इस देश के टैक्स पे मत पलो, निकलो यहाँ से, ये सब्सिडी मत लो, निकलो यहाँ से, जाओ हमास में जाओ भैया, वहां चले जाओ गाजा पट्टी, मैं देता हूँ पैसा, मुझसे ले लो भैया, मैं देता हूँ पैसा, निकलो। इस देश को जैक चंदों से मुक्ति की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसे आस्तीन के सांपों से मुक्ति की आवश्यकता है, और इसके लिए मैं भी तैयार हूँ भैया, पैसे लो, मुझसे जाओ, निकलो, निकलो इस देश से, निकलो। तुम जैसे आतंकियों की आवश्यकता नहीं है इस देश को, जो हमास का समर्थन करते हो, ISIS का समर्थन करते हो, सीरिया का समर्थन करते हो, आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, पाकिस्तान का समर्थन करते हो, भारत से टुकड़े होंगे, चाल चिल्लाने वालों के साथ खड़े हो जाते हो, तुम आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देते हो। यही वो लोग हैं अमिताभ जी जो बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, ये फजील अहमद जैसे लोग थे, यही वो लोग हैं जो आतंकवाद को शहीद का दर्जा देते हैं। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, ठीक, मैं साहब को रोकूंगा, फजील साहब को भी रोकूंगा।